मंगलपुर नाम के एक गांव में सविता नाम की एक महिला अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। पति की अचानक मृत्यु के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। अपने बच्चों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ही उसका पूरा जीवन बीत गया। लेकिन जब दोनों बेटे बड़े हुए तो सविता के सामने एक कठिन निर्णय लेने की घड़ी आ गई थी। इसी चिंता में सविता अपने घर के बाहर खड़ी थी। तभी क्या हुआ सविता बहन? लगता है किसी चिंता में हो। श्रीधर बाबूजी, आप जानते हैं कि मैंने अपने दोनों बेटों को बड़ी मुश्किल से पाला है। अब उनके शहर जाकर कॉलेज में पढ़ने का समय आ गया है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि दोनों को आगे पढ़ा सकूं। अगर एक बेटे को न पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा। ऐसे में मैं क्या करूं? शांत हो जाओ और बताओ कि दोनों में से पढ़ाई में ज्यादा होशियार कौन है? मेरा बड़ा बेटा राम। लक्ष्मण भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, मगर राम पढ़ाई में ज्यादा तेज है। तो तुम्हें उसी को शहर भेजना चाहिए। और लक्ष्मण के लिए मेरी जान पहचान में एक हलवाई के यहाँ नौकरी का मौका है। मैं उसे वहाँ लगवा सकता हूँ। श्रीधर की बात सुनकर सविता को कुछ राहत मिली। वह राम को शहर पढ़ने के लिए भेज देती है और लक्ष्मण को हरिया हलवाई के यहाँ नौकरी करने के लिए लगा देती है। लक्ष्मण को पढ़ाई न कर पाने का दुख तो था, लेकिन घर की स्थिति समझते हुए उसने इसे अपनी नियति मान लिया। कुछ साल बाद, लो माँ, मिठाई खाओ। मेरी प्लेसमेंट एक बड़ी फूड चेन में मैनेजर के रूप में हो गई है। फूड चेन यानी जब कोई आदमी अपने होटल्स अलग अलग शहरों में खोलता है तो उसे फूड चेन कहते हैं ना भैया। बिल्कुल सही। अब मुझे 5 स्टार होटल में अच्छी तनख्वाह मिलेगी। धीरे धीरे हम सब शहर में ही शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ महीनों में राम का प्रमोशन हो जाता है और वह अपनी माँ और भाई को शहर ले आता है।